इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू और एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। डीएमएफ और आबकारी घोटाले को लेकर यह छापेमार कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में करीब 18 जगहों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम इस वक्त मौजूद है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोंडागांव समेत कई जगह छापेमार कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों और कारोबारियों की यहां पर जांच पड़ताल चल रही है। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के यहां पर भी छापा पड़ा है और उसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत 18 जगहों पर इस वक्त एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। डीएमएफ और आबकारी घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोंडागांव समेत कई जगहों पर इस वक्त मौजूद है। अधिकारियों और कारोबारियों की यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के यहां पर भी छापा पड़ा है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या अपडेट है? कहां कहां पर छापा पड़ा है? कौन कौन से बड़े अधिकारी जद में हैं? देखिए, प्रदेश में 18 अलग अलग ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की है और बहुत ही पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आज सुबह करीब 7 बजे 6:30 बजे के आसपास अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और छापेमारी की यह कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि जो गाड़ियां छापेमारी में इस्तेमाल की गई हैं वो अलग अलग शहरों से बुलाई गई ताकि किसी को कानो कान खबर ना पहुंचे। ये जो 18 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, इसमें पूर्व रिटायर्ड आईएएस, बड़े पदों पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स और कुछ कारोबारी शामिल हैं। छापेमारी की कार्रवाई सिर्फ रायपुर में नहीं बल्कि कोंडागांव जैसी जगहों पर भी की गई है। इसके अलावा अंबिकापुर, बिलासपुर से भी छापेमारी की खबरें आ रही हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये छापेमारी की कार्रवाई आबकारी घोटाले में और डीएमएफ फंड के मिसयूज के सिलसिले में की गई है। कहा यह जा रहा है कि पिछले कुछ समय में लगातार जो दोनों घोटाले हैं उसमें जिस तरह से एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिस तरह से लगातार वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी जद में कई अधिकारी और कई कारोबारी आ रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से लेन देन किया था। इस वक्त हम रायपुर के रामा ग्रीन्स में हैं, जहां की पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास का यह बंगला है, जहां पे एसीबी की टीम पहुंची हुई है और करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि इसकी सूचना नहीं है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि नहीं की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बाहर की गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों से एसीबी के अधिकारी यहां पे पहुंचे और यहां पे छापेमारी की कार्रवाई की गई। सिर्फ यहां पे नहीं बल्कि प्रदेश के 18 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की यह कार्रवाई की गई है। कहा यह जा रहा है, जो एसीबी ईओडब्ल्यू का आरोप है वो ये है कि 2000 करोड़ का करीब आबकारी घोटाला था। सिंडिकेट बना करके पैसे, नकली शराब और उसकी बंदरबाट होती थी और इस सिलसिले में लगातार कार्रवाई चल रही है और अलग अलग एजेंसी इसकी जांच कर रही है। बताया यह जाता है कि 2000 करोड़ का यह घोटाला है। कई बड़े लोग, बड़े कारोबारी, बड़े ठेकेदार और बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में अंदर हैं। फिलहाल ये जांच लगातार चल रही है और इस मामले में अभी फिलहाल निरंजन दास, जो कि आबकारी आयुक्त थे, जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप है, पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फिर से छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और कहा यह जा रहा है कि कुछ क्लू मिले हैं पुलिस ईओडब्ल्यू को और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 से 6 लोगों की टीम यहां पे पहुंची हुई है। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर तमाम टीमें पहुंची हुई है और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल रुपेश, और अक्टूबर में इससे पहले यहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी और एक बार फिर से लीड के आधार पर ही पहुंची है। कौन कौन से वर्ग के अधिकारी हैं? क्या ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं? कहां कहां पर छापा पड़ा है और क्या डिटेल्स पूरे प्रदेश भर से आ रही है? देखिए, ज्यादा डिटेल्स, चूंकि बिल्कुल गोपनीय तरीके से छापेमारी की या कार्रवाई की गई, ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बताया यह जा रहा है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आबकारी घोटाले में और डीएमएफ घोटाले में जो जिम्मेदार पदों पर अधिकारी रहे हैं उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है और कुछ व्यापारी जिन्होंने कथित तौर पर गलत तरीके से लाभ उठाया इन फंड्स का, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और ये जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार पदों पर उस वक्त मौजूद थे, जिम्मेदार पदों पर थे और पिछली जो भूपेश सरकार थी उसमें जिम्मेदार पदों पर थे और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखेगा। बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।